हम सभी जानते हैं काफी अहम है और यही कारण है कि राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। कुछ महीनों पहले पीएम ने आदिवासियों के महातीर्थ मानगढ़ धाम का दौरा कर आदिवासियों को शहादत को नमन किया था। तो अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मानगढ़ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। आदिवासियों को साधने की तैयारी जोरदार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल भरेंगे हुंकार। कांग्रेस का मिशन आदिवासी। राजस्थान का चुनावी घमासान अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जाति वर्गों को साधने की भी कवायद तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली भी है। आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वो भी आदिवासियों के महातीर्थ कहे जाने वाले उसी मानगढ़ से, जहां कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेता जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल के सभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। कई नेता राहुल गांधी की रैली बड़ेश्वर धाम में कराना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर होने के कारण सभा में भीड़ जुटानी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के नहीं आने की चिंता नहीं है, चिंता तो व्यवस्था की है, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे। बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे। आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कांग्रेस को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी पिच पर खेलें, जबकि हम विकास की पिच पर खेलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को, जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर विकास के कार्य हो सके। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की और इस धाम के विकास राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तभी से कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस अपने काम पर बोलती है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं, अपने काम बताते हैं। बीजेपी को भी अपने काम बताने चाहिए। बीजेपी काम की बात नहीं करेगी, बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी। जो आदमी खुद असफल हो जाता है, जिसमें अपने काम बताने की ताकत नहीं होती, जो अपने काम बताने से घबराता है, वो जनता का भला नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अपने उपलब्धियां बताने से डरते हैं। बांसवाड़ा जिले में आने वाले मानगढ़ धाम को गोविंद गुरु की तपोस्थली भी कही जाती है। यहीं से गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हालांकि तब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर पहाड़ी पर हमला कर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को भून दिया था, जिसके बाद ये स्थान आदिवासियों की शहीद स्थली के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आदिवासी समुदाय के लिए महातीर्थ बन गया है।
अब विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की रैली के जरिए कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सियासी समीकरणों के लिहाज से अगर राजनीतिक इतिहास को पीछे मुड़कर देखा जाए तो आदिवासियों के वोट पर कभी कांग्रेस का एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन परिस्थितियां बदली और आदिवासी कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन अब पुराने वोट बैंक को साधने की छटपटाहट कांग्रेस में साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की मानगढ़ रैली को भी इसी कोशिश का ही एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस का जोश इस कदर चरम पर है कि पार्टी ने अब उन्हें भविष्य के पीएम के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि पार्टी राहुल गांधी के मानगढ़ दौरे की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि इसका फायदा विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी मिले। राहुल की रैली की गूंज न केवल वागड़ मेवाड़ तक बल्कि पड़ोसी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सुनाई देगी। आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल की लोकप्रियता में चांद लगाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, उसके ऊपर हम कांग्रेस पार्टी मानगढ़ धाम पे जो हमारे आदिवासी गौरव पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे, बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे, आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। कुछ सालों पहले तक आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का ये मानगढ़ दौरा बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि आदिवासियों के लिए मानगढ़ आस्था का बड़ा धाम है। यहाँ की माटी में आज भी क्रांति के गीत गुंजायमान है। आज भी आदिवासी क्रांति का प्रतीक गीत अंग्रेजों को ललकारता सुनाई पड़ता है। राहुल के मानगढ़ दौरे के जरिए कांग्रेस एक बार फिर आदिवासियों से भावनात्मक जुड़ाव चाहती है। इसलिए मौका आदिवासी दिवस का चुना गया है, ताकि दूर तलक संदेश जाए कि कांग्रेस ही आदिवासियों की खैर खब्बा है, वही आदिवासियों के हितों की रक्षा कर सकती है। प्रदेश के चुनावी गणित की बात करें तो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में 16 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 16 में से सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई थी। जिलेवार विधानसभा सीट की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन बामनिया विधायक हैं। बागीतौरा से कांग्रेस के महेंद्र मालवीय विधायक हैं, जबकि कुशलगढ़ से निर्दलीय रमीला खड़िया, खड़ी से बीजेपी के कैलाश मीणा और घाटोल से बीजेपी के ही हरेंद्र नीनामा विधायक हैं। वहीं डूंगरपुर जिले की बात करें तो सिर्फ गोगरा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से गणेश गोगरा विधायक है, जबकि आसपुर से बीजेपी के गोपीचंद विधायक हैं। इसके अलावा 84 सीट पर बीटीपी के राजकुमार रोत और सागवाड़ा से बीटीपी के ही रामप्रसाद डिंडोर विधायक हैं। जहां तो प्रतापगढ़ जिले की बात है, धरियावत से कांग्रेस के नगराज विधायक हैं, जबकि प्रतापगढ़ से कांग्रेस की रामलाल मीणा विधायक हैं। उदयपुर जिले में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट खैरवाड़ा है, जहां से दयाराम परमार विधायक है। उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के फूल सिंह मीणा और गोगुंडा से बीजेपी के ही प्रताप गमेती विधायक हैं। सलूम्बर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है, यहां से अमृतलाल मीणा विधायक है। वहीं झाड़ोल सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है, जहां से बाबूलाल विधायक है।
बागड़ मेवाड़ को राजस्थान की सियासत में पॉलिटिकल पावर की मास्टर कहा जाता है। पिछली बार भले ही गहलोत की सरकार बन गई, लेकिन इस इलाके से कांग्रेस को जनता का वो आशीर्वाद नहीं मिला जिसकी उसे दरकार थी। पिछले चुनाव का कमजोर प्रदर्शन उसके नेताओं को बार बार आदिवासियों को सुध लेने पर मजबूर कर रहा है। राहुल न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के दिल में कांग्रेस के लिए जगह बनाना चाहते हैं और इसके लिए मानगढ़ से मुफीद कोई जगह नहीं हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की बात की थी। बांसवाड़ा में राहुल गांधी 9 अगस्त को आने वाले हैं, लेकिन दौरे से पहले सियासी बयानबाजी खूब तेज हो गई है या कहें कि तल्ख हो गई है। बीजेपी ने राहुल के बांसवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता 4.5 साल पहले राहुल के किए गए वायदों के बारे में जानना चाहती है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश के 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं, महिलाओं से दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मामले चर्चाओं में हैं। इनका जवाब क्या देंगे वो? आप उस आदिवासी अंचल में आ रहे हैं जिस आदिवासी अंचल के मानगढ़ धाम जो स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना इतिहास है, गोविंद गुरु ने जो नेतृत्व किया था उसको हम सब लोग उसका अनुकरण करने का काम करते हैं। उस मानगढ़ धाम उस पूरे अंचल को वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए चाहे भैरव सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हो या फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व में अलग अलग नौकरियों देने का विषय होगा। उन सब के लिए हम कैटेगरी बना करके कैसे हर वर्ग में उनको सर्विस मिले इसकी चिंता की बात होगी। मानगढ़ धाम को विकसित करके गोविंद गुरु का उसका एक हम शिलालेख खड़ा करने के बाद ये सब विकसित करने का काम यहाँ के क्षेत्र में देखा जाए तो भाजपा सरकार, उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में काम हुआ। सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।